राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक में बात करेंगे। एक लड़के ने हमसे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन उसने पूछा है कि एक तार में पक्षी बैठा होता है, उसे करंट क्यों नहीं लगता है और इंसानों को करंट क्यों लग जाता है। तो हम उसी टॉपिक में बात करेंगे कि जिस तरह पक्षी बैठा होता है, अगर उस तरह इंसान भी रहे तो उसको भी करंट नहीं लगेगा, और पक्षियों को करंट क्यों नहीं नहीं लगता है और इंसानों को करंट क्यों लग जाता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन उसका और है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो आदमी है, उसको वोल्टेज से झटका लगता है या करंट से झटका लगता है। इलेक्ट्रिक जो शॉक है, विद्युत झटका है, वो वोल्टेज के कारण लगता है या करंट के कारण लगता है, ये भी डाउट है उसका। तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। तो हम लोगों ने, जैसा कि बहुत दिन पहले मतलब 90% लोग, और उसमें हम भी थे, कि जब हमें ये बताया गया था कि बचपन में हमने ये सुना था कि पक्षियों के जो पर होते हैं, पंजे होते हैं, वो निर्जीव होते हैं, उसमें कोई जान नहीं होती है, इसलिए वो तार में बैठते हैं तो उनको शॉक नहीं लगता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को, 90% लोगों को यही पता है कि उनके पंजों में खून नहीं होता है, वो निर्जीव होते हैं, इसलिए उसमें उनको झटका नहीं लगता है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। तो आज हम उसको अच्छी तरह समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि उनको करंट नहीं लगता है। तो देखेंगे, ये हमारे पास मान लिया जाए कोई पोल है, ये क्रॉस आर्म बंधे हुए हैं इनमें। और इसमें तार लगे बंधे हुए हैं। ये इस तरह से हम लोगों ने ओपन लाइनें देखी होंगी। अब शहरों में केबल पड़ने लगी हैं, एरियर बंच कंडक्टर केबल पड़ती हैं, ऐठी हुई केबल लग रही हैं। पहले ओवरहेड लाइन होती थी, आज भी गाँव में इसी तरह की लाइन देखने को मिलती है, ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन में हम लोग देखे हैं बचपन से लेके आज तक कि पक्षी जाता है और तार में बैठ जाता है। वो लाइन 11,000 की हो, वो 33,000 की हो, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े टावर वाली लाइनें होती हैं, टावर जो बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं, उन टावर वाली लाइनों पर भी पक्षी बैठते हैं जाके और उन्हें कुछ नहीं होता है। तो एक ही बात आती है कि इनके पक्षियों के पंजों पे खून नहीं होता है या निर्जीव होते हैं, इसलिए वो बैठते हैं तो उन्हें शॉक नहीं लगता है। जबकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े पक्षी होते हैं, वो जब हवाएं तेज चल रही होती हैं तो कई बार चिपक भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि जो पक्षी बैठा होता है किसी न किसी एक तार में जाके, एक पक्षी इस तरह से बैठ गया। ये कोई पक्षी है जो इस तार में बैठा हुआ है। इस तार में कोई, मान लिया जाए एक पक्षी बैठा हुआ है। अब वो ये इस तार में बैठा होगा या इस तार में बैठा होगा या इस तार में बैठा होगा, इस तार में, किसी एक तार में बैठा होगा। तो हम बात करें कि जब ये एक तार में बैठता है तो इसकी पंजों में निर्जीव होने की वजह से उसको झटका नहीं लगता, ये नहीं कारण है। ये जब एक तार में बैठा है तो इसका रिटर्निंग पूरा नहीं होता है, इसका पथ कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए इसे शॉक नहीं लगता है। तो कौन सा पथ कंप्लीट नहीं होता है, क्यों शॉक नहीं लगता है, उसके डिटेल में हम देखेंगे। तो फिलहाल समझ लें कि किसी एक तार में बैठता है, किसी एक तार में बैठता है। और अगर हम बात करें, सपोज दैट ये सारे तार जो हैं इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, जिनमें कोई सप्लाई ना रखी जाए, केवल इसी तार में सप्लाई हो। और अब हम कहें कोई आदमी इसमें झूला झूले, कोई बच्चे को यहाँ बैठा दिया जाए और इसमें सप्लाई हो, तो उसे भी विद्युत झटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने कोई लकड़ी की टेबल के ऊपर बैठ जाए और एक कंडक्टर को, एक चालक तार को जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, वो 220 हो, 440, उसको लेके हाथ में कहीं भी उसको लेके पकड़ के बैठे, उसमें कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी में धारा कब बहेगी, जब उसमें रिटर्निंग कंप्लीट होगा। रिटर्निंग का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए एक ये लैंप है,
और एक ये फेस दिया जाए और इसको खुला रख दिया जाए तो इसमें कोई धारा नहीं बहती। अगर इसको न्यूट्रल दे दिया जाए तो इसमें धारा बह जाएगी, और अगर इसको न्यूट्रल ना दें और इसको ज़मीन से अर्थ से जोड़ दें तो भी बल्ब में धारा बह जाएगी। यानी पथ कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो हम लोग को झटका क्यों लगता है ये समझ लो। जैसे मान लिया जाए एक चालक तार को पकड़े, हाथ से टच कर गया और हम पोल के संपर्क में हैं। पोल पे कई बार एक आदमी चढ़ा होता है लाइन सही करने के लिए, अचानक लाइट आ जाती है, उसको झटका लग जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कोई आदमी चढ़ा हुआ है और ये इसको टच किए हुए। अब होता क्या है कि मान लिया जाए पोल जो है हमारा वो सीमेंट कंक्रीट का है या कई बार आयरन पोल होते हैं। आयरन पोल है, ज़मीन से टच है, तो इसको सीधे इसकी जो सप्लाई है इसके बॉडी से होके कहाँ ग्राउंड हो गई, या वो यहाँ पे है और इस तार को टच करे और इस तार को भी टच कर गया तो भी शॉक लग जाता है। और कई बार एक तार को टच होते हुए दूसरे तार को टच नहीं करता है तब भी शॉक लग जाता है। उसका भी कारण समझ लो। उसका कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने भी ये चालक तार देख रहे हैं इन सब के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मैग्नेटिक, ये मान लिया जाए एक चालक तार है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस बात पर निर्भर करती है, तो इसमें वोल्टेज पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब जैसे बात करें, मान लिया जाए हमने देखा 220 वोल्ट की लाइन है, तो 1 से 1.5 फीट दो तारों के बीच में गैप होता है। एक दो तारों के बीच में जो गैप रहता है वो करीब करीब 14 से 18 इंच, 14 से 18 इंच या बहुत ज़्यादा तो 2 फीट 24 इंच तक का गैप हो सकता है। बहुत ज़्यादा गैप, लेकिन नॉर्मली से 14 से 18 इंच के बीच का गैप रखते हैं दो तारों के बीच में। अब इसी में अगर हम 440 11,000 वोल्ट की लाइन को देखते हैं तो उसमें गैप और बढ़ जाता है। 33,000 की वोल्ट की लाइन देखते हैं उसमें गैप और बढ़ जाता है। जो हम ओवरहेड टावर वाली लाइन देखते हैं उनके दो तारों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा रखा जाता है? क्योंकि एक तार का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे तार के मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में ना आए। बात समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जितनी ज़्यादा वोल्टेज की लाइन होती है उतना ही ज़्यादा गैप बढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड तार के चारों तरफ होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होती है। इसलिए जितना ज़्यादा वोल्टेज की लाइन होती है उतनी ही ज़्यादा दो तारों के बीच में गैप रखना पड़ता है। तो अब इसी में बात आती है कि अगर हम कह दें, मान लिया जाए ये एक लाइन है, ये टावर की लाइन है, जो तुमने जितना हाई वोल्टेज मान लिया। अब ये टावर की लाइन में बाकी तारों में कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं है, केवल एक तार में है, और कोई एक आदमी को पोल पे ना लटकाया जाए, क्योंकि जब वो आयरन के पोल पे चढ़ के उसको तार को टच करेगा तो उसको शॉक लग जाएगा, क्योंकि उसको पोल से रिटर्निंग मिल जाएगी। लेकिन अगर कहा जाए लकड़ी की सीढ़ी से और उसको तार तक पहुंचा दिया जाए और उसके बाद उसको कह दिया जाए जो पकड़ लो इसको तार को, तो ऐसे तार को पकड़ लिया उसने, सपोज दैट ऐसे तार को पकड़ लिया और उसी में झूल रहा है और लाइन चालू है, तो भी उसे शॉक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में कोई करंट नहीं बह रही है, क्योंकि उसका रिटर्निंग पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए उसको करंट नहीं लग रहा है। कई बार होता है जैसे तार है, इस तार को हम हाथ से टच करते हैं और जो हम नीचे हैं शूज वूज पहने होते हैं या नीचे लकड़ी या उसमें खड़े होते हैं या शूज पहने होते हैं, तो हमें शॉक नहीं लगता। हमारा हाथ टच हो जाने पर, लाइन पे टच हुई हो जाने पर हमें शॉक नहीं लगता है, क्योंकि हम कैसे इंसुलेटेड है, धारा हमारे द्वारा पास नहीं हुई है, इसलिए हमें शॉक नहीं लगा है। तो यहाँ पक्षी में सप्लाई जो होती है रिटर्निंग पूरी नहीं होती है, रिटर्निंग पूरी नहीं होती इसलिए शॉक नहीं लगता है। जबकि बचपन में एक बात बता दी जाती है, हमें तो यही बताया गया था गांव में जब थे, कि इनको पक्षियों को क्यों नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि इनके पैरों में खून नहीं होता है, ये निर्जीव होते हैं, इनकी खाल जो है इंसुलेटेड है, तो इसलिए शॉक नहीं लगता है। तो शायद उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। तो सही ये है कि उनके पैरों में खून भी होता है, वो निर्जीव भी नहीं होते हैं, लेकिन वो एक चालक तार में होते हैं, इसलिए शॉक नहीं लगता है। हमने कहा कि अगर एक चालक तार में किसी आदमी को बैठाया जाए और बाकी, अब जो कि एक तार में लटकाएंगे तो मनुष्य का शरीर होता है बड़ा, तो
तो दूसरे तार की मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा या दूसरे तार से टच हो जाएगा, तो इसलिए शॉक लग जाएगा। तो उस कंडीशन में या तो सारे तार हटा दें और या हम सारे तार की अन्य तार की सप्लाई को बंद कर दें और फिर एक तार में सप्लाई दे के उसे वहाँ पर बैठाला जाए, लटकाया जाए, तो उसे शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर हम कहें कि एक बेड के ऊपर बैठ के या एक चेयर के ऊपर पैर ऊपर रख के बैठ के हम 33,000 वोल्ट की सप्लाई को टच कर ले तो भी शॉक नहीं लगेगा। तो बात कुछ समझ में आई इसमें कि पक्षियों को, अगर हम पक्षियों की तरह इंसानों को भी उस एक तार में, एक सिंगल तार में बैठा लें तो उसको भी शॉक नहीं लगेगा। तो शॉक कब लगता है? जब रिटर्निंग पूरी होती। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि हवाएं तेज चल रही होती है, जो बड़े आकार के पक्षी होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और वो एक तार में बैठे होते हैं और उनको शॉक लग जाता है। वो कैसे लग जाता है? मान लिया जाए तार कई बार होते हैं लूज तार है और एक पक्षी यहाँ बैठा हुआ है, तो वो क्या है, हवाएं तेज चल रही, तो तार ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और जब तार हिल रहे हैं तो ये तार जब ऊपर की तरफ उठा और उसकी जो बॉडी है आधी वो यहाँ तक ऐसे है, इस तार में बैठा हुआ था ऐसे, इसकी बॉडी यहाँ तक है, यहाँ तक है। अब है तो एक ही तार में लेकिन आकार बड़ा है। अब ये क्या ना, ये नीचे वाला जो तार है ऊपर की तरफ उठा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बॉडी से टच हो गया, तार नहीं टच हुआ है, केवल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तार में सप्लाई थी और दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, इसलिए इसको शॉक लग जाता है। ध्यान से समझेंगे, तार टच हो जाएगा तो हैवी शॉक लगेगा। अगर तार उसकी बॉडी एक में बैठा है दूसरा टच हो जाए तार बॉडी से तो हैवी शॉक लगेगा। लेकिन कई बार होता है उन्हें झटका लग जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं, कई बार फिर उठ के उड़ने लगते हैं। तो वो ये इसलिए होता है कि एक तार में बैठे थे और दूसरे हवा की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर उठा और मैग्नेटिक फील्ड उसकी बॉडी से टच हो गया, तो वो जो धारा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड से होकर अपना रास्ता पूरा कर रही थी, इसलिए उसे शॉक लग जाता है। वो लेकिन तुरंत हट भी गया क्योंकि तार हिला था, ऊपर गया था, तब तक नीचे आ गया, तो वो झटके से ऐसे में पक्षी बच भी जाते हैं। कई बार वो ज़्यादा हो जाता है तो मर भी जाते हैं। तो बारिश के समय में जब हवाएं तेज चल रही होती है तो बड़े आकार के पक्षी कई बार लाइन में चिपके हुए दिख जाते हैं। तो ये ऐसा देखा होगा। तो वो क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि वो एक तार में बैठे होंगे और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आ गए होंगे। और जब एक तार में केवल बैठा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में संपर्क नहीं हो, तो उसे शॉक नहीं लगता है। तो हम समझ गए कि इंसानों को शॉक लगता है, हमें पता था, लेकिन हमें लगता था पक्षियों को नहीं लगता है। तो वो क्यों नहीं लगता है बात समझ में आ गई। तो अगर पक्षियों की तरह इंसानों को भी एक तार में बैठाला जाए तो विद्युत झटका नहीं लगेगा, बस उनकी बॉडी दूसरे तार की मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आनी चाहिए। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में हम आगे एक वीडियो में और बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो वोल्टेज से लगता है या करंट से लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जितने ही लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने बेल आइकन को ऑन कर लें। उसमें बेल आइकन के बटन को क्लिक करेंगे तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसको दबा दें, जिससे जितने भी वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाया करेगा। थैंक यू।